बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम जिस मामले पे बात करने जा रहे हैं, ये मामला को लगभग 1 साल और 15 दिन तक अपने असरात जो है, वो आपके ज़ायचों के ऊपर मुरत्तब किए रखेगा। जुपिटर का ट्रांज़िट हो रहा है और ये ट्रांज़िट हो रहा है टॉरस के अंदर आज यानी यकम मई को। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट जो है अहम क्यों है, इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं और इसके क्या असरात होने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, आप लोगों के ज़ायचों के ऊपर इसको तफ़सील के साथ बयान करेंगे। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ़ एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है शाहिद साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सर। सर जुपिटर का ट्रांजिट जो है, इस पे हमने ज़ाहिर है बात करनी है। पहले तो बता दें कि ये जुपिटर क्यों अहम है जब हम मुख्तलिफ ज़ाहिर है सितारों के ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो जनाब टॉपिक बड़ा अच्छा, तो मतलब कहते हैं ओकेजन के हिसाब से सिलेक्ट हुआ है। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सूरह बुरूज का मैं कुरान पाक से मैं इसका स्टार्ट लूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो आसमान में बुरूज हैं, ठीक है? सूरह बुरूज जो है उसकी बात करता है। तो बुरूज जो हैं उनका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, ठीक है? और 12 बुरूज मैंने अपना जो मेरा चैनल है डॉक्टर अहमद अली एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर सूरह बुरूज की तफसीर जो है वो 2 असातिज़ा किराम के काम से बयान की है, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद हैं और मौलाना मौदूदी साहब हैं। 12 बुरूज का ज़िक्र है, ठीक है? और उसमें अहम तरीन जो बुर्ज है, मुअल्लिम उसको कहा जाता है, बुज़ुर्ग कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है, खैर व बरकत से रिलेट किया जाता है, वो है सय्यारा मुश्तरी, ठीक है? और उसके तहत जो 2 बुरूज आते हैं, वो है बुर्ज हूत है, पाइसेस जिसको कहते हैं, और फिर सेजिटेरियस है, ठीक है? जिसको कॉस कहा जाता है। और ये समझ लीजिए मुश्तरी को क्या कहते मुश्तरी हैं सर? मुश्तरी को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं जी। जी, अरबी, उर्दू, फारसी में इसको कहा जाता है मुश्तरी, इंग्लिश में जी, कहा जाता है जुपिटर। और इसके तहत जो 2 बुरूज आते हैं, ये समझना यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रूरी है कि जी। सन और मून 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ एक-एक घर है, या समझ लीजिए एक-एक दफ्तर है। सन का जो दफ्तर है वो कहलाता है लियो, और जो मून है उसका दफ्तर कहलाता है कैंसर। हर ओके, बुर्ज जो है वो किसी न किसी सैयारे के तहत होता है। ये सिर्फ 2 सैयारे हैं जिनका एक-एक घर या एक-एक दफ्तर कह लें। बाकी मुश्तरी है, या मरीख है, या ज़ोहरा है, या अतारद है, मतलब बाकी जो हैं इनके 2-2 घर हैं या 2-2 दफ्तर कह लीजिए। इसमें से मुश्तरी जिसे रिलेट करता है बुर्ज कौस और बुर्ज हूत, ठीक है? पाइसेस राइट। और सेजिटेरियस, ये हो गया। अब जो मुश्तरी है इसको जुपिटर को नफ्स भी कहा जाता है। जुपिटर जो है वो इंसान का ज़मीर भी इंडिकेट करता है। जब हमने किसी इंसान का ज़मीर पढ़ना होता है, देखना होता है ज़ायचे के थ्रू, तो हम उसका जुपिटर रीड करते हैं। एक ओके, बात यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि किसी ऐसे आदमी को अपने घर मत लेके जाएँ जिसका जुपिटर बाय बर्थ अफ्लिक्टेड होता है। ये एक बहुत बड़ी नुक्ते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंसान जो है वो बहन, बेटी, माँ में तमीज़ नहीं कर सकेगा ऐसे इंसान को कभी भी। अब ये हर इंसान को तो खैर नहीं पता होता, इसलिए ज़ायचे के थ्रू लग जाता है पता। अच्छा, ओके, और सियासतदान जो ज़्यादा है ना दुनिया में, उनके जुपिटर्स जो है ना वो एफ्लिक्टेड ही होते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर जो सियासतदान है, तमाम नहीं। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, ये हम पढ़ते हैं जुपिटर से। इसके अलावा जुपिटर जो डील करता है, वो अदलिया से डील करता है। दुनिया में कहीं पे भी अदलो-इंसाफ को हमने पढ़ना है, किसी खित्ते के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी इंसान के ज़ाती ज़ायचे में उसके कानूनी मामलात को देखना है, तो हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर की मंसूबात ढेर सारी हैं। जुपिटर जिस तरह से राहु है, किसी चीज़ के फैलने से ताल्लुक रखता है, इसी तरह जुपिटर जो है, वो फैलने और सिकुड़ने के साथ जो है उसका ताल्लुक होता है।
अगर किसी इंसान के जायचे में जुपिटर को नेगेटिव एंगल आ रहा हो जोहरा का, तो ऐसे इंसान को किसी पुरतायुश घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, किसी बड़े घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो जोहरा है वो ऐशो इशरत के साथ, लग्जरी के साथ जो है वो डील करता है। अगर उसकी एक नेगेटिव एंगल चली जाती है जुपिटर को, तो इसका मतलब है कि जुपिटर फिर सुकड़ने की तरफ आएगा। ऐसी जो चीज है वो, मतलब ये जायचे की बात है, यानी जुपिटर इतना इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब जो जुपिटर है वो, अब आपने सर बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि जुपिटर जो है क्यों अहम है और कौन-कौन से मामला जो हैं वो इससे फिर आगे ड्राइव होते हैं। अब सर जो हमारा मुद्दा है कि इसका जो ट्रांज़िट हो रहा है, टॉरस के अंदर हो रहा है, इसके इम्पैक्ट्स क्या आने हैं और टॉरस के अंदर खास तौर पे जाएगा तो टॉरस के अपने इम्पैक्ट्स क्या हैं? इसको ज़रा थोड़ा-सा अब नाज़रीन के लिए सर एक्सप्लेन सब करें। मैं आ रहा हूँ, मैं एक दो चीजें और रह गई हैं वो बताता हूँ। एक जी, पंजाबी जी। की मिसाल या उर्दू की मिसाल सुनी है ना कि जी 12 साल के बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है, जी। ये सुनी है ना बात। तो ये जो है ना मुश्तरी सैयारा, ये 12 साल में अपना राउंड पूरा करता है, ठीक है, ओके। खैर बरकत के साथ इसका ताल्लुक है। ये हर बुर्ज में, ये जायचे में 12 घर होते हैं, हर बुर्ज में एक साल कमोबेश एक साल और कुछ दिन रहता है ये, ठीक है। फिर उसके जी। बाद ये अपना वो साल मुकम्मल करके अगले घर में चला जाता है। जैसे अब ये टॉरस के बाद 14 मई के बाद चला जाएगा जेमिनाई में, वहां पे साल रहेगा। उसके बाद ये आएगा बुर्ज सरतान में। सरतान में जब भी आता है इसको शर्फ हासिल होता है, ये एग्जॉल्ट होता है, और ये फिर बेबहा तरीके से जो है खैर बरकत डिवाइड करता है 12 के 12 बुरूज के अंदर जो है। तो जब हुँ। शर्फ मुश्तरी का साल आता है, वो शर्फ मुश्तरी का साल आएगा 2026 में जाके, तो जी। उसमें बेबहा जो है अल्लाह की रहमत होती है। आप मुस्कुरा रहे हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि अभी यानी 1 साल और 15 दिन अभी इसने टॉरस के अंदर रहना है, फिर अगला घर चेंज करना है। देन उसके बाद को 30 मई 2026 के बाद जो है, वो खैर बरकत जो है इसने बाँटना शुरू करनी है। और वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा, वो भी करेंगे इंशाल्लाह बात। तो इंशाल्लाह, अच्छा, अब इंशाल्लाह। ये तो हो गई इसकी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। ये मुश्तरी जो है गैसेस का मजमुआ है, ठीक है, और इसका रंग जो है, इससे मंसूब रंग जो है वो ग्रीन है, सब्ज रंग ओके, है, ठीक है। अच्छा, इससे मंसूब जो पत्थर है वो है फिरोजा, ठीक है, ओके। फिरोजा टर्कोइज जिसको कहते हैं। पत्थर तकदीर नहीं तब्दील करता, मगर पत्थर से और बड़े काम अल्लाह ताला करवाता है। इसके अलावा जो इससे मंसूब हरूफ हैं इस मुश्तरी से, वो फे है, दाल है और चे है, तीन हरूफ हैं, ठीक है। अच्छा, इनसे नाम रखने चाहिए इन हरूफ से। अच्छा, हुँ। अब हम आ जाते हैं टॉरस के अंदर ये एग्जॉल्ट कर रहा है, टॉरस के अंदर ये ट्रांजिट कर रहा है, तो ये क्या इम्पैक्ट्स इसके क्रिएट होंगे। बिल्कुल। हम इसके चौधरी से बात कर लेते हैं। 12 के 12 बुरूज के ऊपर शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि जी, क्या असरात जो हैं वो मुरतब अल्लाह ताला कर सकता है जी। 2024 में इसकी ट्रांजिट जो है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज की। एरीज वाले जो हैं उनको फायदा इसके ट्रांजिट का ये होगा कि इनके खासतौर पे जो एरीज वाले जॉब सीकर्स हैं या जो नए बिजनेस को स्टार्ट करने वाले लोग हैं एरीज वाले, उनके लिए ये खैर बरकत का बायस ये टाइम होगा जितनी ओके। देर ये रहेगा। और वो लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं एरीज वाले, उनके पास सरमाए की कमी है, वो हुँ। सरमाया जो है वो मुहैया होगा उनको दोस्तों की तरफ से, करीबी अजीजों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, और वो अपने काम की एक सक्सेसफुल इब्तिदा जो है वो कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज जो एरीज वालों के लिए है वो ये है कि लिटिगेशंस जो हैं, जो मुकदमात हैं, उनसे बहुत हद तक इनकी जान जो है वो छूटती नजर आएगी। जो लोग मुकदमात के अंदर हैं काफी अरसे से, उनके मुकदमात जो हैं वो खत्म होने जाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक। खान साहब एरीज़ हैं? खान साहब जो है, उनका जो असेंडेंट है वो सेजिटेरियस है। खान साहब लिब्रा है। उनका ओके, जो है ना, जो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का असेंडेंट जो है वो एरीज है। पाकिस्तान का सन साइन जो है वो लियो है। पाकिस्तान का असेंडेंट जो है वो एरीज है, और एरीज जो है उसका हाकिम सैयारा मरीख है। अच्छा। ओके। अच्छा, अब ये अगर हम बात करते हैं ना, कई लोग जो है वो कहते हैं कि खान साहब का जो वो है मून ये साइन वो वेदर एरीज है।
वैदिक और दूसरा जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इसका फ़र्क भी आ जाता है? हमारा है चौधरी साहब, हम पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वेस्टर्न भी नहीं करते, वैदिक भी नहीं करते, क्योंकि मंडेन देखते हैं, या मंडेन है या पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ जब हमने बात की, तो वो इमरान खान साहब का जो ज़रा स्टार बताते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस खान साहब से मुतल्लिक जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो हम एरीज़ के हिसाब से करते हैं। एनीवे सर, कैरी ऑन प्लीज़, एरीज़ के बाद सर। ये एरीज के बाद अब आ गया टॉरस। टॉरियंस जो हैं, उनका जो मेन इस वक्त फायदा अल्लाह ताला करेगा वो ये करेगा कि जो लोग तवील अरसे से बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, या जो कर्जों में जकड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, जिन्होंने सूद पे बेचारों ने कर्जे लिए हुए हैं, उनका टाइम जो है वो अब ठीक अल्लाह ताला करेगा। कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज जो हैं वो पैदा होंगे, पैदा और होंगे। टॉरियंस जो हैं वो इस मतलब नहुसत से जो है वो जान उनकी छूटेगी। सिर्फ देखें इन चीजों को एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ रुजू जो है वो लाजमी रखें। मैं सबके लिए ये कहूंगा कि बेशक, लाख किस्मतें कोई बताता रहे, जो किस्मत अल्लाह ने बनाई है, जो उसने करना है करना उसी ने है। बेशक, बेशक। और ये है कि आप उसके साथ रुजू, अपनी नमाजों को, मेडिटेशंस को, इबादत को, अल्लाह ताला से दुआ को ये नहीं छोड़ना कि जी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया तो जनाब बस ठीक हो गया, ऐसे नहीं है। अच्छा, टॉरियंस का जो है वो मेन जो मसला है वो फाइनेंसेस का, वो ठीक होने के लिए जा रहा है अल्लाह की राइट। मेहरबानी से। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, टॉरस वालों के लिए वैसे भी ओवरऑल ये 2004 जो है इट्स अ गुड ईयर। और वो टॉरस खवातीन जो बड़े अरसे से प्रेगनेंसी जिनकी नहीं हो सकी ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो हुँ, टॉरस खवातीन इस साल के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसकी रहमत से कंसीव करेंगी, और प्रॉपर तरीके से जो है अल्लाह ताला जो है औलाद का तोहफा उनको अता करेगा इंशाल्लाह। उसके माशाअल्लाह। बाद चौथा आ जाता है जेमिनाई। जेमिनाई जो है उनके लिए सफर वाले जो मामलात हैं, कम्युनिकेशन, क्योंकि लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है ना जेमिनाई, जी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स, का तो किताबत से रिलेटेड जिनके मैटर्स प्रॉब्लमैटिक हैं, उनके लिए, जेमिनाइज वालों के लिए, यानी ओके। कहीं एप्लीकेशन भेजी जवाब नहीं आया, किसी जगह पे कोई प्लान बनाया वो वापस नहीं आया, उसका रिटर्न नहीं आया, जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा, वो वक्फा हो सकता है बीच में? जी, जी, बिल्कुल आप पानी पिएँ सर, क्यों नहीं वक़्फ़ा हो सकता आप पानी पीना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, तो उनके लिए, जेमिनी वालों के लिए जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनके सफर जो हैं, इवन मैं यहां तक कहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमने जाना है, पिछले 1.5-2 साल से सफर कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे, हुँ, उनको प्रॉपर जो है कॉरेस्पॉन्डेंस का रिप्लाई आएगा हुँ, इंशाल्लाह। और उसके बाद वो लोग अपने ट्रेवल को, एजुकेशन ट्रेवल को, बिजनेस ट्रेवल को, इन चीजों को, ट्रेवल्स को प्लान करके इसकी एग्जीक्यूशन करते हुए अल्लाह की मेहरबानी से ये लोग नजर आएंगे। गुड। अच्छा जी, उसके बाद चल सब आ जाता है कैंसर। मेरे पास कहने को काफी कुछ है मगर ये वीडियो तवील हो जाएगी, तो जी, मैं जी, ऑडियंस को यही बता देते हैं कि जो मेन अच्छी चीज है वो भी बता देते जी, हैं। जी, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। कैंसेरियंस जो है चौधरी साहब, उनके लिए दो चीजें अच्छी हैं। एक तो ये है कि जून की कोई आप समझ लें 17-18 तारीख जब आती है ना इस साल जून, तो इनका पीक टाइम अर्निंग का शुरू होता है। ठीक है, हुँ, एक एंगल जो जुपिटर है वो इस तरह का देगा इनको कि इनका जो है ना, देखिए तीसरी नजर जुपिटर की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद सातवीं नजर नहीं होनी चाहिए, और 10वीं नजर नहीं होनी चाहिए। ये ओके। तीनों नजरें जो है जुपिटर की, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये अब जब इसको कैंसेरियंस को ये नजर जिस वक्त जाती है ना पॉजिटिव, एक तो 18 जून के बाद अर्निंग ऑनवर्ड्स, जब तक ये टॉरस में रहेगा तब तक, उसके बाद भी फाइनेंशियल अल्लाह मैटर ताला से हम ठीक करेगा हो जाएँ। फाइनेंशियली बड़े स्टेबल होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी, दूसरा ये है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जी, खास तौर पे जो आपकी विरासती जमीन है, विरासती जायदाद है, ससुराल की तरफ से मिलने वाली कोई जमीन जायदाद है, कोई और मैटर है आपका, तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सीधा होने जा रहा है। उसकी वजह से भी एडिशनल इनकम्स जो हैं वो इनकी जनरेट होती हुई नजर आएंगी। सेहत के राइट, मामलात इनको मामलात रहते हैं सेंसेरियंस को फेफड़ों से रिलेटेड। तो मैंने जैसे बताया कि जुपिटर का ताल्लुक फेफड़ों, हमने चीजों के सिकुड़ने और फैलने को पढ़ना है तो हमने जुपिटर को पढ़ना है ना। तो जिन हुँ, लोगों को मामला आप समझ लें
लिवर जिनका सुकड़ रहा था, लिवर सिरोसिस जो होता है ना जी, सुकड़ना होता है जिगर का, तो उसको सिरोसिस कहते हैं। तो जी ये सुकड़ने वाली चीज इनकी जो जिगर वाला मामला है, ये कैंसेरियंस जो इस लिवर के प्रॉब्लम में है, वो अल्लाह ताला ठीक करता हुआ नजर आता है। कई लोगों के आप समझ लीजिए जो फेफड़े हैं वो श्रिंक हो रहे होते हैं, तो वो कैंसेरियंस खास तौर पे जिनको फेफड़ों के इश्यूज हैं, वो चीजें जो है वो अल्लाह ताला उनकी सेहत में बेहतर करने जा रहा है। उसके बाद आ जाता है चौधरी साहब लियो। लियो वाले जी जो हैं उनके लिए एहतियात का टाइम है। वो इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पे कोई रूटीन से हटके वो काम करेंगे, अगर वो मिसाल के तौर पे जॉब वाले हैं, अपने बॉसेस के साथ उनको चाहिए कि थोड़ा सा और बेहतर अपने रिलेशन को करें, वरना बहुत सारी चीजें उनकी स्टेक पे जा सकती हैं ड्यूरिंग जॉब। दूसरी चीज ये ओके है कि जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, और खास तौर पे वो लियो अफराद, चाहे वो खवातीन हैं या हजरात हैं, जिनका ताल्लुक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ है, उनको बहुत ज्यादा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एहतियात जो है वो रखने की जरूरत है। वरना ये है कि कोई किसी किस्म की, देखिए जिनके लेवल्स बड़े हैं ना बिजनेस के, उनके लिए मैं खास तौर पे ये कहूंगा कि कोई डॉक्यूमेंटेशन, फेक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ना हो, जिसकी वजह से आपकी शोहरत को और इज्जत को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए। नुकसान ये राइट आपने ख्याल करना है। अच्छा, उसके बाद लियो वाले लियो वाली जो खवातीन है चौधरी साहब, उनके रिश्ते जिनके रुके हुए थे ना, यानी उम्र ज्यादा हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, वो खवातीन और वो हजरात कि जिनकी उम्रें थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं और रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, तो वो लियो अफराद जो हैं वो एक्सपेक्ट करें कि उनकी शादियां जो हैं वो शादी का लड्डू खाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है जी, क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कि हम पछताना चाह रहे हैं खा के, तो अब वो टाइम जो है वो अल्लाह ताला ला रहा है। ये एक अच्छी न्यूज है इनके लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है चौधरी साहब वर्गो। वर्गो में वो लोग जो पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड हैं, किसी भी मुल्क में हैं, उनके लिए एक बेहतर टाइम है। खास तौर पे वो वर्गो अफराद, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, कि मिसाल के तौर पे कि जो अपनी पार्टी को छोड़ गए किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, कोई भी पार्टी है, उनमें से बहुत सारे लोग, खासतौर पे पीटीआई के बहुत सारे लोग, आपको पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा टाइम है कि उनको एम्ब्रेस किया जाएगा, दोबारा लिया जाएगा। ठीक है, फिर उनको अपना मकाम खुद बनाना है। दूसरा, रीयूनियन का टाइम है वर्गो पेरेंट्स का अपनी औलाद के साथ। वो माँ बाप या वो बड़े बहन भाई जो अपने मतलब करीबी रिश्तों से दूर हैं, वो रीजॉइन करते हुए नजर आते हैं। या तो वो आके आपसे मिल रहे हैं, या ये जाके उनसे मिल रहे हैं, अगर वो बैरून मुल्क हैं या कुछ। यानी काफी काफी अरसे के बाद बहुत सारे जो रिलेशन हैं वो सही होने जा रहे हैं। ठीक कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक मैं सुन रहा हूँ सर आपको। अच्छा, इसके अलावा जी एजुकेशन के हिसाब से भी वर्गो जो है, जिस तरह जेमिनाई की मैंने बात की, एजुकेशन के हिसाब से ये लोग जो हैं वो अफराद वर्गो जो आप समझ लें पढ़ा रहे हैं, जिनका ताल्लुक ट्रेनिंग से है, टीचिंग से है, या वो लोग आप कह लेंगे जिस तरह होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनके लिए ये टाइम जो है ये बड़ा अच्छा शुरू हो रहा है। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग के एक पॉइंट साल ऑफ व्यू का से, एक साल का जो यानी ये टाइम पीरियड है, 1 साल 15 दिन, ये उन लोगों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। इंशाल्लाह ये नेम, फेम और पैसा ये लेके हुँ, आएगा अल्लाह राइट। ताला के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी लिब्रा। जी, लिब्रा वाले जो हैं उनको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि स्ट्रेस जो है वो ज्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना, क्योंकि देखें जो करता है ना अल्लाह ताला करता है, और कई चीजें लिब्रा वाले जो हैं वो ओवर एंटिसिपेट कर लेते हैं। रियलिटी जो है वो बड़ी सॉफ्ट है। तो लिब्रा वालों को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम का वेट करें। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप समझते हैं। ठीक है, और चीजें जो हैं इनके लिए कंपैरेटिवली औलाद की तरफ से रिलेटेड, बहन भाइयों की तरफ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हुई थी वो कम होने जा रही हैं। बहुत राइट, सारे लिब्रा वाले जो हैं उनके इख्तलाफात अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, इवन अपनी सगी औलाद के साथ भी हुए हैं। तो वो चीजें जो हैं वो चीजें खत्म होंगी। ये बरकत वाला सैयारा अल्लाह ताला जो मुश्तरी जिसका नाम है जुपिटर, ये जिस तरह से अपनी पोजीशन पे आके बैठ रहा है, उससे लिब्रा वालों को ये फायदा। और दूसरा ये कि लिब्रा वाली वो खवातीन, मैं हजरात का भी बताता हूँ, कि जिनको ओवरियन सिस्ट्स की प्रॉब्लम है,
ओवरीज की इशू है, ठीक है, वो अल्लाह ताला इस टाइम के दौरान उनके लिए इलाज ऐसा निकल आएगा कि उनकी सेहत इस तरफ से जो है हार्मोनल हेल्थ वो जो है वो भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। मेल हजरात जो हैं लिब्रा वाले, जिनके हार्ट के इश्यूज हैं, यानी जिनको बताई गई है कि जी खुदा ना खास्ता एंजियोग्राफी करवानी है, सर्जरी करवानी है, बाईपास करवाना है, या हार्ट से खास तौर पे आर्टरी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनका भी सोल्यूशन जो है दवाई की शक्ल में वो निकलेगा। ऑपरेशन जो है वो अवॉइड हो जाएगा, यानी सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, दवाई से अल्लाह ताला जो है, ये मेरा ख्याल है दौलत से बड़ी चीज है कि अगर सेहत जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है चॉइस ऑफ स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो, ये जो लोग खेलते हैं ना, लॉटरी वगैरह खेलते हैं और ममालिक में, दूसरे ममालिक में, या प्राइस बॉन्ड्स लेते हैं, या आप कह लें कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, जो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये टाइम उनके लिए थोड़ा सा बेहतर टाइम है। बेहतर इन द सेंस कि अगर मिसाल के तौर पे यानी ये जो आगे मैं आपने जैसे ही स्कॉर्पियंस की बात की ना, क्योंकि वो मेरा अपना स्टार भी है ज़ाहिर है, तो फौरन अच्छा से आपने जैसे ही लॉटरी की बात की है तो मेरा फौरन से दिमाग गया है कि भाई 2 जून से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो रेडी हो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये चॉइस ऑफ टाइम ठीक है, हुँ। मैं इनकरेज नहीं करता, मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो नहीं, अल्लाह रीडिंग में आ माफ़ रहा करे। मैं अज़राए तूफ़ान बात कर रहा हूँ, है। हाँ, मतलब हाँ, मतलब बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये इनके लिए बेहतर है, एडिशनल इनकम के जो टाइम्स हैं वो इनके लिए बेहतर है। और दूसरा ये है कि वो स्कॉर्पियंस जिन्होंने पिछले 2.5 से 3 साल में अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए और वो स्लो हैं, उनका रिटर्न वो नहीं आ रहा। 2.5 से 3 साल खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कोविड से ले को कोविड शुरू होने से पहले कह लें, 2019 के एंड पे जिन्होंने स्टार्ट किया और आज तक जो कर रहे हैं, उनका बिजनेस का पेस जो है वो बढ़ने के लिए जा रहा है स्कॉर्पियो का। अच्छा, स्कॉर्पियो वाले जो हैं, उनका जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि घरेलू जो लाइफ है उसके अंदर थोड़ा सा एहतियात रख के चलने की जरूरत होगी, यानी हुँ, रेसिप्रोकेशन जो है ना वो हो हुँ, सकती है, तो अपने मिजाज को बैलेंस रखना स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये आ जाती है, एक छोटी सी चीज और है कि अगर स्कॉर्पियो हजरात चाहते हैं ना, मिसाल के तौर पे ट्रेवल करना चाह रहे हैं, सैर करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम जो है, ये टाइम एक अच्छा टाइम है। हुँ, वही जो बात है डॉक्यूमेंटेशन वाली है, उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, अप्लाई करें। ये टाइम जो है, ये 12 मई 14 मई तक बड़ा बेहतर टाइम है। ओके। ठीक है जी। अच्छा टाइम मैंने कहा ये आपने ये असल खुशखबरी ये वाली सुनाई है आपने। जी जी जी, बाकी भी खुशखबरी है। हुँ, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, अच्छा, ये स्कॉर्पियो थे। अब आ जाते हैं सेजिटेरियंस। जी। सेजिटेरियंस जो हैं वो आते तो मुश्तरी के अंडर हैं, मगर ये बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं। ये कई चीजों में प्राइड ले जाते हैं जरूरत से ज्यादा, ठीक है, ओके, जो ये डिजर्व नहीं भी कर रहे होते, ये प्राइड ले जाते हैं। तो इस चीज का जो है ना इलाज इस साल में करेंगे तो इनको मल्टीपल जो सक्सेसेस है ना वो मिलेंगी। सिर्फ ये कि आजजी इनकी सारी जो है ना, ये कभी कभी लैक कर जाते हैं जरूरत से ज्यादा। ओके। तो ये अगर मिसाल के तौर पे अपना इस ट्रेड को ठीक करते हैं तो मल्टीपल सक्सेसेस हैं, पैसे के अंदर भी, फेम के अंदर भी। और जिन सेजिटेरियंस का मामला, जैसे शादी वादी का कोई खराब हुआ पीछे, कोई डिवोर्स हो गई, कोई मंगनी टूट गई, कोई निकाह खत्म हो गया, ठीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है दोबारा से। खास तौर पे मिड ऑफ जून जिस वक्त आएगा ना, उसके बाद से ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा टाइम है नए रिश्तों की तरफ जाने के लिए। मगर शादी ये लोग करें अगले साल में, रिश्ता इस साल अपना करें, उसको देखें, वेट एंड हुँ, वॉच वाला सीन जो है वो करेंगे ये लोग। और फिर हुँ, ये लोग जो है सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ जो है ये उसमें चले जाएंगे। इसके अलावा जो लोग रिलेटेड है ना एजुकेशन सेक्टर के साथ, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ आपके ऑडियंस को। जब हम देखते हैं ना दो घर, मिसाल के तौर पे हम कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की बात करते हैं, तो ये आते हैं सैटर्न के अंडर, ठीक है। इसमें एक जो है कैप्रिकॉन, वो उस्ताद है, और एक्वेरियस का है चलता हुआ पानी, वो शागिर्द है। इसी तरह जो सेगिटेरियस है वो कहा जाता है कि शागिर्द है, और पाइसेस जो है वो उस्ताद है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं ना जुपिटर के अंडर आ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल
तो ये सेजिटेरियंस के लिए ये चीज है कि ये अच्छी है, अपनी कुछ चीजों को ठीक भी कर लें। उसके बाद चौथे साहब आ जाता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है ऑलरेडी एक अच्छा फेज जो है वो लेके चल रहे हैं। खास तौर पे अब ये जो इसकी हो रही है ना, क्या कहते हैं, ट्रांजिट हो रहा है। ट्रांजिट से कैप्रिकॉन्स को एडिशनल बेनिफिट ये आएगा, ये ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग जो जमीन जायदाद या जमीन से जुड़े हुए कामों के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि सैटर्न जो है इट रूल्स द अर्थ, यानी जमीन की चीजों को रूल करता है ये। तो सैटर्न से रिलेटेड लोग जो हैं वो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस हैं। तो एक्वेरियस की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, जो घर बना रहे हैं और बेच रहे हैं, बिल्डर्स हैं, इवन जो घरों के नक्शे बनाने वाले नक्शा नवीस जो हैं, आर्किटेक्ट्स जो हैं वो, और जियोलॉजिस्ट जो हैं, यानी जो माइनिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं जियोलॉजी के सब्जेक्ट को जो पढ़ा रहे हैं, या जमीन से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस टाइम है और उसके अंदर ये लोग फायदा लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये लोग जो हैं, ये मुकद्दस सफर जो हैं ये करते हुए नजर आएंगे। इनका किसी भी मजहब मसलक से फिरके से ताल्लुक है, ये मुकद्दस सफर जो है ये करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगला जो बुर्ज आता है वो आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो खुदा न खास्ता तंग कर सकते हैं। हेल्थ कौन सी, तो मैदे से रिलेटेड हेल्थ होती है। और मैं आपको ये भी बताऊं, एक्वेरियंस का जो ब्लड ग्रुप होता है ज्यादातर वो ओ ग्रुप से इनका ताल्लुक होता है। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव होते हैं। इनके लिए एक तो अच्छी चीज ये होती है कि ये जो बीमारियां हैं उनकी तरफ ज्यादा नहीं आते, मगर छोटी छोटी बीमारियों से पकड़े जाते हैं। इस साल में एक्वेरियंस को मच्छर, अच्छा मच्छर जो है ना एक्वेरियंस के आशिक होते हैं, मच्छर इनको बहुत ज्यादा अटैक करते हैं एक्वेरियंस को। तो इनको चाहिए ये कि अपना जो भी सेफ्टी है इस मामले में ये इसका ख्याल रखें। हेल्थ का, पानी वाली जो एहतियात है वो करें, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो अमेबा है या जो पैरासाइट्स हैं या जो जर्म्स हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनको अपनी पानी की इनटेक का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इनके लिए अच्छी चीज ये है चौधरी साहब कि जो अनएम्प्लॉयड मेडिकल डॉक्टर्स हैं एक्वेरियंस वो, अनएम्प्लॉयड पैरामेडिक्स जो हैं वो, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। ये लोग ट्रेवल भी करते हुए नजर आएंगे, अपनी एजुकेशन को फर्दर करते हुए नजर आएंगे, इसको बेटर करते हुए नजर आएंगे, स्पेशलाइजेशन जो हैं उसमें जाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो एक्वेरियंस आप समझ लीजिए कंप्यूटर के साथ रिलेटेड हैं, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। कंप्यूटर में कोई नई डेवलपमेंट्स जो हैं एक्वेरियंस वो आपको देते हुए नजर आएंगे। रिसर्च के अंदर बहुत सारा काम जो है वो कैप्रिकॉनियंस और एक्वेरियंस जो है इस साल में इस एस्पेक्ट के खास तौर पे होने की वजह से, ये जो ट्रांजिट का एस्पेक्ट आ रहा है उसकी वजह से अच्छी रिसर्चेस करने के काबिल होंगे, जिससे इनका नाम भी होगा, मकाम भी होगा और पैसा भी आएगा। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस जो है उसके ऊपर आते हैं। पाइसियंस जो हैं उनके लिए इस साल में काफी सारी अच्छी चीजें, क्योंकि इनका इटसेल्फ रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। इंशाल्लाह इनके लिए काफी सारी अच्छी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे जिन्होंने छोटे लेवल पे अपने बिजनेसेस को स्टार्ट किया था आज से 2-3-4 साल पहले, ठीक है, उनके बिजनेसेस इस साल में, इस अरसे में अल्लाह ताला एक्सपेंशन की तरफ ले जाएगा। रुपया, पैसा, आमदनी, शोहरत, नाम, ये चीजें अल्लाह ताला बढ़ाएगा। दूसरा ये है कि इनका शादी और निकाह और मंगनी से रिलेटेड जो मामला है वो अल्लाह ताला सीधा करने जा रहा है। और उसके अलावा पाइसियंस जो हैं नई जगहों के ऊपर जाके कुछ नए एक्सपीरियंसेस जिंदगी के जो है खुशगवार एक्सपीरियंसेस इन अ पॉजिटिव वे, यानी ये क्रिएटिव लोग हैं बेसिकली पाइसियंस। ये कुछ क्रिएशंस इस तरह की करेंगे कि जिससे एक तो एक वही वाली बात आ जाती है, नेम फेम आ जाता है। दूसरा ये है कि एक खास आइडियोलॉजी के ऊपर इनको काम करने से इन्हीं के हम ख्याल लोगों से इनकी मुलाकात होगी, जो आगे आने वाले जो साल हैं इनकी जिंदगियों के, उनके अंदर ये अच्छे रिलेशंस में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। इनको चाहिए कि अपने एनर्जी ड्रेन्स वाले जो मैटर्स हैं उनका ख्याल रखें। इनको मामलात आ जाते हैं, इनकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो लो हो जाती हैं, तो इनको उसका ख्याल लाजमी रखना है। अपना डाइट का ख्याल रखें प्रॉपर तरीके से,
अपनी अगर कोई सप्लीमेंटेशन लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये ज़रूर इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि ये एक बड़ा एनर्जेटिक साल है इनके लिए, जिसमें एनर्जीज़ को कंज़्यूम करके ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। सर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफ़सील के साथ जो जुपिटर का ट्रांज़िट है टॉरस के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है। बड़ा ज़बरदस्त, मुझे खुद ज़ाती तौर पे बड़ा मज़ा आया इस वीडियो का। लियो, एक्वेरियस और पाइसेस ये वो 3 बुरूज हैं नाज़रीन, जिनको थोड़ा-सा मुहतात होना है, जिनके लिए चीज़ें खुदा ना ख़ास्ता कुछ नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकती हैं। ओवरऑल जुपिटर जो है वो बड़े अच्छे मामलात और बड़े अच्छे असरात लेके ये ट्रांज़िट जो है ये कर रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है थ्रू आउट द वीडियो। आप लोगों के कंसर्न्स, आपके मैटर्स जो आप जानना चाहते हैं, जो आपकी क्यूरीज़ हैं अपनी ज़िंदगी से मुतालिक, उसके लिए आप डॉक्टर साहब के साथ राब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।